हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल शाइन की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम लोग एकलव्य की कहानी सुनेंगे, लेकिन सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एकलव्य एक भील बालक था। उसे तीर चलाने में बड़ा आनंद आता था। वह बचपन से ही धनुष्वान अपने साथ रखता था और उसी से उसका खेलना कूदना होता था। जब वह बड़ा हुआ तो उसे धनुर्विद्या सीखने की बड़ी इच्छा हुई। वह अपने पिताजी से धनुर्विद्या सीखने के लिए जिद करता है और बोलता है कि मैं योग्य गुरु द्रोणाचार्य से ये विद्या सीखना चाहता हूँ। उस समय गुरु द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों को शिक्षा दे रहे थे। वह बाण विद्या के एक महान आचार्य थे। एक दिन एकलव्य उनके आश्रम में गया और विनती की कि गुरुजी, मैं एक भील पुत्र हूँ। मैं अपने आपके पास धनुर्विद्या सीखने आया हूँ। द्रोणाचार्य बोले, मैं विवश हूँ। मैं केवल राजपुत्रों और को ही यह विद्या सिखाता हूँ। तुम एक भील पुत्र हो। यह सुनकर एकलव्य बहुत दुखी हुआ, किंतु उसने हार नहीं मानी। गुरु को प्रणाम करके वहाँ से चला गया। बाण विद्या सीखने का उसका निश्चय पक्का था। वह एक घने जंगल में चला जाता है और वहाँ उसने मिट्टी से गुरु द्रोणाचार्य का एक विशाल मूर्ति बनाता है। उसी मूर्ति को वह गुरु मानकर उसके सामने बाण चलाने का अभ्यास करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे वह इतना कुशल हो गया कि शब्द सुनकर ही निशाना लगाने लगा। एक दिन वह अभ्यास कर रहा था, तभी एक कुत्ता भौंकने लगा। एकलव्य को अभ्यास में बाधा आ रही थी। कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा था। तब क्या था, एकलव्य ने तीरों से कुत्ते का मुंह बंद कर दिया। उसी समय गुरु द्रोणाचार्य और अर्जुन उस जंगल में आए थे। यह देखकर द्रोणाचार्य सोचने लगे कि अर्जुन जैसा बाण चलाने वाला कुशल व्यक्ति कौन है। वह जाकर उससे पूछते हैं कि वत्स, तुम कौन हो? तुम्हारा गुरु कौन है? एकलव्य आदर से प्रणाम किया और बड़ी नम्रता से बोला, मैं एक भील पुत्र हूँ। मेरे गुरु आप ही हैं। वह गुरु द्रोणाचार्य को उनकी मूर्ति दिखाते हुए बोला, जब आप मुझे धनुर्विद्या सिखाने से मना कर दिए थे तो मैंने आपकी मूर्ति बनाकर आपको गुरु मानकर यह विद्या सीखी। यह देखकर गुरु द्रोणाचार्य आश्चर्यचकित हो गए और एकलव्य की साधना और गुरु भक्ति से बहुत प्रभावित हुए। लेकिन वह तो अर्जुन को संसार का सबसे बड़ा धनुर्धर बनाना चाहते थे, तो उन्होंने इस बात का एक उपाय सोचा। वह बोले, क्या तुम जानते हो, बिना गुरु दक्षिणा के कोई भी विद्या व्यर्थ है? एकलव्य बोला, मैं बहुत खुश हूँ कि आखिरकार आपने मुझे अपना शिष्य तो कहा। आप मुझसे गुरु दक्षिणा मांगिए। आप जो चाहें वो मांग ले। गुरु द्रोणाचार्य बोले, तो ठीक है, तुम मुझे गुरु दक्षिणा में अपना दाएं हाथ का अंगूठा दे दो। गुरु की यह बात सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि सभी जानते थे कि बिना अंगूठे के कोई धनुर्धारी बाण नहीं चला सकता। एकलव्य गुरु की तरफ देखा और बोला, जैसा आप कहें गुरुजी, और चाकू निकालकर अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काट डाला और गुरु के चरणों में रख दिया। यह देखकर गुरु द्रोणाचार्य को बहुत पछतावा हुआ और एकलव्य के सर पर वह हाथ रखते हुए कहें, तुम बहुत साहसी हो बालक। आज के बाद तुम एक महान धनुर्धारी के नाम से जाने जाओगे और जब भी गुरु दक्षिणा की बात होगी तो तुम्हारा नाम सबसे पहले आएगा। तो बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी।